नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कुशवाहा को लेकर, यानी कि बिहार की सियासत में इन दिनों कुशवाहा नाम जो है कई बार सुने जा रहे हैं और लगातार इस नाम को लेकर जो है जंग छिड़ा हुआ है। बिहार की सियासत में इन दिनों कुशवाहा को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर तरफ इसी शब्द की धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ से मेरा मतलब है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कुशवाहा नाम कॉमन हो गया है। बता दें कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब से पार्टी के विरोध में मुखर होकर बोलने लगे हैं, उसके बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों कुशवाहा समाज को उनके हक को लेकर अब लड़ाई आगे बढ़ गई। ऐसे में बिहार की सियासत में तीन राजनेता सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर सामने आए हैं और ये तीनों राजनेता अपने आप को कुशवाहा समाज के नेता के रूप में दिखा रहे हैं। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई इस बहस में चुनाव की तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुनाफे के लिए इसे अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये तीनों राजनेता अपने अपने समाज के नेताओं को साधने में लगे हुए हैं। बता दें कि बिहार में जब 90 और 10% का बयान सामने आया तो उसके बाद से मानो बयानों की बाढ़ सी आ गई। बिहार सरकार के मंत्री, राजद नेता आलोक मेहता और जदयू के अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सम्राट चौधरी ने भी अपने अपने समाज के लिए मुखर होकर आवाज़ बुलंद किया। इसी कड़ी में सबसे पहला जो बयान सामने आया वो उपेंद्र कुशवाहा का था। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन वे इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। स्थिति यह है कि उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू से अपनी हिस्सेदारी की मांग कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जदयू में और सरकार में कुशवाहा समाज को तरजीह नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब दिल्ली एम्स में अपने स्वास्थ्य के रूटीन चेकअप के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने साथ 3 बीजेपी के नेताओं की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो गई। आपको बता दें कि जदयू शुरुआती समय से ही लवकुश को लेकर राजनीति करती रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बार जदयू से अलग होकर कभी दूसरी पार्टी में चले गए या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई। ऐसे में अब देखना है कि कुशवाहा की आगे की राजनीति क्या होती है। वर्तमान में वे बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी भी इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। बता दें कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। जब भी मौका मिला उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे वह मामला सासाराम में अशोक के शिलालेख का हो या फिर सम्राट अशोक का। उन्होंने मुखर होकर अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। अब जब बिहार में कुशवाहा समाज को लेकर विवाद शुरू हुआ तो सम्राट चौधरी एक बार फिर से मुखर होकर सामने आए हैं। अब तो यह भी बताया जा रहा है कि जदयू की राजनीति रही है लवकुश वाली और बीजेपी कुश वाले थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसके कारण उन्होंने अपने फायर ब्रांड नेता को इस पूरे प्रकरण में खुली छूट दे रखी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा था। हालांकि जदयू भी बिना उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव जीतने में सफल रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जदयू के साथ रहने से जदयू को मजबूती मिलती दिख रही थी। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के विरोध में मुखर होकर बयान दे रहे हैं। इन दिनों कयास यह भी लगाया जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में चले जाते हैं तो कुशवाहा वोट बैंक में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर महागठबंधन को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। हालांकि राजद की तरफ से आलोक मेहता ने कुशवाहा समाज के लिए मोर्चा खोला। कहा जाता है कि आलोक मेहता भी उपेंद्र कुशवाहा के कार्ड के रूप में सामने आए हैं। आपको बता दें कि आलोक मेहता भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं और इन्होंने भी कुशवाहा समाज को लेकर बयान देना शुरू कर दिया है। आलोक मेहता ने कहा कि कुछ लोगों ने समाज को खानाबदोश बना दिया, कुशवाहा समाज का कभी घर बनने नहीं दिया, हमेशा अलग अलग पार्टियों में जाकर बंधक बना दिया, कभी एकजुट रहे तो राजद इतिहास बनाएगा। इससे साफ है कि आलोक मेहता और राजद का पूरा साथ मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक पर वे अपनी निगाह बनाए हुए हैं। आलोक मेहता के बयान को तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट किया था, जिसके बाद से यह साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के बहाने सभी राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा समाज के वोट को अपनी तरफ लाना चाहती है। और कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बयान दे रहे हैं जदयू के विरोध में, उसके बाद से जो है या फिर कुशवाहा समाज को लेकर मुखर होकर उपेंद्र कुशवाहा जब से बोलने लगे तब से बीजेपी और राजद ने भी अपने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है कि आप भी उनके विरोध में बोलें या फिर कुशवाहा समाज के समर्थन में आकर आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो यह था कुशवाहा शब्द को लेकर पूरी थ्योरी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।